प्रणाम करता हूँ आप सभी को। जमादार नी के शुद्ध हाथों से पकी हुई, जमादार नी के शुद्ध हाथों से पकी हुई, छुआछूत वाला जहर मार गई रोटियां। जमादार नी के शुद्ध हाथों से पकी हुई, छुआछूत वाला जहर मार गई रोटियां। बेवे ने पुत्र को परोसी जब प्यार से, जातियों की सीमा से भी पार गई रोटियां। भगत सिंह ने खाई खूब खुश होके झूम झूम, भगत सिंह ने खाई खूब खुश होके झूम झूम। अरे भारती की आरती उतार गई रोटियां। अरे पुत्र को दुलार कर समाज को सुधार कर, पुत्र को दुलार कर समाज को सुधार कर, फांसी चढ़ स्वर्ग को सिधार गई रोटियां। फांसी चढ़ स्वर्ग को सिधार गई रोटियां। दादा ध्रुवेंद्र भदौरिया जी की ये पंक्तियां मुझे बहुत आनंद देती हैं। भगत सिंह 23 साल की उम्र में, 23.5 साल की उम्र, उस इतनी छोटी सी उम्र में इतना ऊंचा व्यक्तित्व और इतनी ऊंची सोच, वाह। नमन करता हूँ उस हिंदुस्तान के बेटे को जो अच्छी तरह से जानते थे कि हमारे आने वाला समय में किस तरह की परिस्थितियां होंगी और किस तरीके की इन परिस्थितियों में जो ये डलहौजियत है, ये डलहौजियत एक ज़माने तक प्रस्फुटित होती रहेगी। हम लोग उसके दुष्परिणामों को भोगेंगे। अरे अपने सफ़र को मीलों में न बांटिए। किसी ने कहा कि अपने सफ़र को मीलों में न बांटिए, अरे मोहब्बत को अपने कबीलों में न बांटिए। हमारा वतन तो समंदर की तरह है, इसे तालों और झीलों में न बांटिए। भगत सिंह की उस सोच को प्रणाम करता हूँ जो समाज को बांधने का काम करती थी, तो देश को एकता के सूत्र में बांधती थी। ये ऐसे लोग जो आज़ादी की एक किरण के लिए, इस देश के लिए शहीद हो गए, उन्हें नमन करता हूँ। 28 सितंबर आ रहा है। 28 सितंबर शहीद आज़म भगत सिंह जी की जयंती है। नमन करता हूँ उस हिंदुस्तान के बेटे को, प्रणाम करता हूँ। और बस क्या कहूँ, ये जो हमारी बीच में एक डलहौजियत का बीज ये फिरंगी लोग बो गए थे। बस ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी एक बार एक ट्रेन में यात्रा कर रहे थे, तो किसी ने उनके व्यक्तित्व से प्रभावित होने के बाद उनसे पूछा कि आप कौन हैं। तो उसका अभिप्राय पूछने वाले का सिर्फ ये जानना था कि इनकी आपकी जाति कौन सी है। वो उनकी बात को टाल गए। उन्होंने फिर पूछा, तो उन्होंने बताया कि मैं जिस समय पढ़ता हूँ और बच्चों को पढ़ाता हूँ तो मैं एक ब्राह्मण होता हूँ। अगर कोई मुझसे ज़बरदस्ती आके लड़े तो मैं एक क्षत्रिय होता हूँ, और जब लेन देन का काम करता हूँ तो मैं एक वैश्य होता हूँ, और जब दैनंदिन अपनी दिनचर्या के लिए जाता हूँ, दिशा मैदान के लिए जाता हूँ, तब मैं एक शूद्र की भूमिका में होता हूँ। तो जब उन्होंने सारी चीज़ एक ही व्यक्तित्व में समाहित कर दी, ऐसी खूबसूरत सोच हमारे देश के उन महानतम लोगों की, नमन करता हूँ, उन्हें वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।